नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको हरियाली तीज की कथा सुनाएंगे। जब भी आप ये कथा सुने, जब तीज वाले दिन आप कथा ये सुन रहे हो, उससे पहले आप अपने हाथों में अक्षत यानी चावल के दाने और दुबरा फूल पुष्प लेकर बैठें। माँ पार्वती के आगे जोत जलाएं, सबको तिलक करें, तब इस कथा का आरंभ करें। हम आपको सुनाना शुरू करते हैं हरियाली तीज की कथा। एक बार क्या होता है, शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए, याद कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या करी, अन्न जल त्याग दिया था, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात बहुत कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर में गए और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। उन्हें विष्णु जी ने भेजा था। विष्णु जी उनकी कन्या से विवाह करना चाहते थे। मतलब जो तुम्हारे पिताजी के आगे नारद जी गए, वो विष्णु जी का एक रिश्ता लेकर गए थे, वो तुमसे विवाह करना चाहते थे। अब बाकी राय तुम्हारे पिताजी ने बतानी थी। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए थे। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि तुम तो मन ही मन मुझे अपना पति मान चुकी थी। मतलब माता पार्वती ने भोलेनाथ जी को अपना पति मान लिया था। उन्होंने ये बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता पहुँच ही नहीं सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारी लुप्त होने से पिता चिंतित हो गए और सोचने लगे कि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज कर रहे हैं। धरती पाताल एक कर दिया है, पर तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराध्या में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक भी पहुंच गए। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिता दिया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ सिर्फ एक शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव शंकर भोलेनाथ से कराने को तैयार हो जाएं तो। पर्वतराज भी मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह संपन्न हुआ, यानी भोलेनाथ और पार्वती जी का। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मनवांछित फल मिलता है। भोलेनाथ उन्हें मनवांछित फल देते हैं। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। इसीलिए कहते हैं, जो भी व्यक्ति निष्ठा से, पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत को रखता है, माँ पार्वती भोलेनाथ जी उनकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। जैसे भोलेनाथ पार्वती जी को मिले, ऐसे ही हर अविवाहित कन्या की इच्छा पूर्ण हो। धन्यवाद। माँ पार्वती भोलेनाथ सबकी रक्षा करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबके सुहाग हमेशा बना के रखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तीज की ढेरों शुभकामनाएं सभी को। सभी के सुहाग बने रहें। माँ पार्वती सब पर अपनी कृपा बना कर रखे। धन्यवाद।